हमारे लिए प्रकृति के स्थान पर किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर अपनी सोच को बदलना भी अज्ञानता व विवेकहीनता होती है। समाज से नफरत का विष, ऊंच नीच की भावना तभी समाप्त हो सकती है जब व्यक्ति के पास विवेकशील बुद्धि हो। याद रखो, जिस व्यक्ति व समाज में बुद्धि होती है वहां पर जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न होती है तभी उसके विभिन्न स्तरों पर आंतरिक व बाहरी रूप में अध्ययन होता रहता है। जहां पर बुद्धि होती है वहां पर बदलाव के स्थान पर त्याग होता है, क्योंकि एक संप्रदाय से दूसरे में जाना, एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु को अपनाना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना मूर्खता का ही एक रूप है। याद रखो, जहां पर सांप्रदायिकता व वर्ण व्यवस्था होती है वहां पर मानवता के स्थान पर हैवानियत होती है। प्रकृति स्वयं भगवान द्वारा निर्मित है। जैसे आज मनुष्य के द्वारा भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भौतिक ज्ञान अर्जित कर की जाती है, ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्ति प्राकृतिक नियमों को व्यवहार में अपनाने से ही संभव होती है। इसके अलावा मनुष्य के पास दूसरा कोई रास्ता व विकल्प नहीं होता। यदि मनुष्य सुख, शांति व तनाव से मुक्ति चाहता है तो उसे आध्यात्म की शरण में आना ही होगा। यह सुनिश्चित है। व्यक्ति द्वारा जो धर्मों के नियम बनाए गए हैं वे व्यक्तिगत हित की भावना को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन नियमों के द्वारा सभी संप्रदायों का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति का चहुमुखी शोषण करें। और यह जो शोषण हमारा हो रहा है यह हमारी अंधश्रद्धा और विवेकहीनता के कारण हो रहा है। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं और हमें इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना होगा।